ये मैंने क्या पढ़ लिया और क्यों? तो कल रात को मैं एक हॉरर मांगा ढूंढ रहा था, पर हॉरर की जगह मेरे को एक ड्रामा, साइकोलॉजिकल और थ्रिलर वाली मांगा मिल गई जो वन शॉट थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रीड कर ले। बट भाई ये बहुत ज्यादा क्रीपी और अजीब वन शॉट मांगा है, जो मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा इसके अंदर। क्योंकि इसके अंदर एक लड़का है जो एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है एंड वो लड़की उसको बार बार रिजेक्ट करती रहती है, बट स्टिल वो उस लड़की के लिए बहुत कुछ करता है। एंड इस मांगा के अंदर तुम्हें पता चलेगा कि वो उस लड़की के लिए क्या क्या करता है। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो मांगा की शुरुआत में हमें एक टाउन का दिखाया जाता है जहाँ पे फ्लाइज की काफी ज्यादा दिक्कत होती है। एंड ये फ्लाइज की दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि ये एक ऐसा टाउन होता है जहाँ पे चिकन्स एग ले करते थे एंड उनके डंक की वजह से वहाँ पे फ्लाइज काफी ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई होती जाती थी। और उसके बाद हमें दो करेक्टर का दिखाया जाता है। लड़के का नाम है टेट्सू और लड़की का नाम है काना। जहाँ पे टेट्सू ये कह रहा होता है कि मुझे 17 साल हो गए पर ये गंदी स्मेल से मैं कभी भी अडेप्ट नहीं कर पाऊंगा और ये स्मेल हमेशा मुझे सिक करती है। तो लड़की बोलती है कि तुम बस बहुत कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो लड़का बोलता है वो इसलिए क्योंकि मैं सेंसिटिव हूँ स्मेल से और मेरे घर पे कोई चिकन प्लेस नहीं है, इस वजह से स्मेल को मैं कभी अडेप्ट नहीं कर पाया। एंड वो दोनों एक जगह होते हैं जहाँ पे वो किसी का वेट कर रहे होते हैं। तो लड़का पूछ ही लेते हैं कि भाई क्या तुम श्योर हो कि वो इंसान यहाँ से पास करेगा? तो लड़की बोलती है हाँ मैं श्योर हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो स्कूल में जल्दी से जल्दी पहुंचाने का रास्ता है एंड वो ये शॉर्टकट जरूर लेगा। एंड यहाँ पे हमें लड़के के हाथ में एक शवल दिखाया जाता है और वो ये कह रहा होता है कि क्या मैं सच में ये करने वाला हूँ? तो लड़की कहती है कि तुम लास्ट मोमेंट पे कोई सेकंड थॉट अपने दिमाग में मत रखो। तो लड़का बोलता है कि ये काम तुमने अपने बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं बोला करने के लिए? तो लड़की कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को कभी भी ऐसा काम करने के लिए नहीं बोल सकती क्योंकि वो मुझे पसंद करना बंद कर देगा। तो यहाँ पे लड़का कहता है कि क्या तुम्हें फिर फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें पसंद करना बंद कर दूं? तो एंड लड़की बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी पसंद करना बंद नहीं करोगे। एंड उसके बाद लड़की ये भी बोलती है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने ऐसा कोई काम किया है, क्योंकि तुम स्कूल में एक शैडो की तरह हो, तुम्हें कोई नोटिस भी नहीं करता, किसी को पहले भी नहीं पता चला था जो काम किया था। एंड लड़का यहाँ पे अपनी पास्ट की बात याद करने लगता है कि उसका ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो ये काम कर रहा है। उसने ऑलरेडी पास्ट में 2 लोगों के ऊपर अटैक किया था जिन्होंने काना को डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी या काना के ऊपर अटैक किया था। एंड उसके बाद वो ये याद करते कि उसने किस 2 लोगों के ऊपर अटैक किया था। तो फर्स्ट वाला तो एक्चुअली एक डॉग था, क्योंकि जब ये दोनों एलिमेंट्री स्कूल के अंदर थे तो एक कुत्ता था जो इनके ऊपर बार बार भौंकता रहता था। इनके ऊपर ही नहीं बल्कि हर एक इंसान के ऊपर भौंकता रहता था। एंड एक दिन जिस चेन से वो बंधा हुआ था वो चेन अचानक से टूट जाती है एंड वो काना के ऊपर अटैक कर देता है डॉग एंड उसकी स्कर्ट फाड़ देता है। तो जो लड़का होता है वो अगले दिन आता है और एक बड़ा सा पत्थर उस कुत्ते के ऊपर मार देता है। और लड़का फिर ये सोचता है कि शायद मैंने कोई गलत जगह मार दिया था जिसकी वजह से अगले दिन से वो कुत्ता कभी भी नहीं दिखा था। एंड सेकेंड टाइम अगर उसने किसी के ऊपर अटैक किया था तो वो था काना का डैड, क्योंकि वो इंसान कोई भी काम नहीं करता था, हर वक्त पी के बैठा रहता था और काना की मॉम को बहुत मारता था बिना किसी रीजन के। एंड एक दिन काना ने गलती से उसके सामने ये बोल दिया था कि उस इंसान को बस अब चले जाना चाहिए। एंड ये बात सुनने के बाद टेट्सू वेट करता है और एक दिन जब वो इंसान काना का डैड पी के वापस अपने घर आ रहा था बाईसाइकिल पे, तो टेट्सू उसको किक करता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और वो एक पॉन्ड के अंदर गिर जाता है। और वो जो पॉन्ड होता है वो ईल्स को फार्म करने के लिए यूज किया जाता है। एंड जब पुलिस आई तो पुलिस को ये लगा कि शायद वो खुद से गिर गया है एंड न्यूज़पेपर में भी उसका काफी ज्यादा छोटा आर्टिकल आया था, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं बना। तो प्रेजेंट में आ जाते जहाँ पे काना और टेट्सू एक इंसान का वेट कर रहे होते हैं एंड वो होता है उनके स्कूल का टीचर। एंड वो इसलिए वेट कर रहे होते क्योंकि उस टीचर ने काना के टिट्स को ग्रैब किया था, वो भी 3 बार। तो काना मन बना लेती है कि वो अब इस इंसान को नहीं छोड़ेगी एंड टेट्सू उसका इस चीज में साथ देता है। बट टेट्सू यहाँ पे कुछ ऐसा बोल देता है जिसको सुनने के बाद काना थोड़ा सा शॉक हो जाती है, क्योंकि टेट्सू बोलते हैं कि ये काम मैं फ्री में नहीं करना चाहता। एंड टेट्सू बोलता है कि ये काम करने के लिए मैं भी वही काम करूंगा एक बार जो उस टीचर ने किया था। एंड यहाँ पे वो लड़की एग्री कर लेती है और वो इतना ही कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को पता नहीं चलना चाहिए जो तुम करने वाले हो। एंड लड़का इतना ही बोलता है कि हाँ मैं कुछ भी नहीं करने वाला इसके अलावा। एंड उसी समय वो टीचर आ जाते हैं उस रोड पे जिसपे वो उनका वेट कर रहे होते हैं। एंड उसी समय टेट्सू भागता हुआ जाता है एंड उस टीचर के ऊपर शेवल से अटैक कर देता है। एंड वो उसको मारने का प्लान नहीं करता है, वो उसको सिर्फ हार्म करता है और दफना के चला जाता है। और वो दफनाता भी इस तरीके से ताकि उसका नोज बाहर रहे, ताकि वो सांस लेता रहे। वो सिर्फ उस टीचर को पनिशमेंट देना चाहता था जो उसने काम किया था काना के साथ। एंड यहाँ पे टेट्सू बोलते कि ये ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं और लोगों को मारना नहीं चाहता। एंड वो दोनों जब उस जगह से भाग जाते तो टेट्सू यही बोलते कि जो तुमने प्रॉमिस किया था क्या वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं? तो लड़की उस समय मना कर देती, कहती कि तुम्हारे हाथ बहुत गंदे हैं इस समय। तो लड़का पूछता है फिर कब?
एंड लड़की बोलती है कि चलो एक काम करते, जिस दिन तुम यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाओगे उस दिन यू कैन। एंड वो दोनों यही बात कर रहे होते कि क्या टेत्सु यूनिवर्सिटी के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि लड़की शायद ही यूनिवर्सिटी के अंदर जाने वाली है। एंड वो ये कहते कि उसकी मॉम बहुत जल्दी ओल्ड होने वाली है, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है कि वो उसका फार्म संभाले। एंड वो लड़की वहां से जा रही होती है, तब लड़का एक चीज बोलता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम रीइंकारनेट होके आऊँ तो मैं तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं बनना चाहता, मैं बहुत ज्यादा ही स्मार्ट बन के आऊंगा एंड मैं तुम्हें दोबारा से उस लाइफ के अंदर ढूंढूंगा ताकि इस लाइफ में तुम मेरी लवर बन पाओ। बट यहाँ पे वो मीम है ना, द वर्स्ट शी कैन सेज नो, तो यही वाला सीन हो जाता है। एंड लड़की कहती है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। एंड यहाँ पे लड़की लिटरली उसको काफी सारे अलग वे में रिजेक्ट करती है। जैसे वो बोलते है कि अगर तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट बन के आओ तो शायद मैं लेस्बियन बन जाऊं, एंड अगर तुम कोई सुमो रेसलर बन के आओ तो शायद मैं फीमेल रेसलर बन जाऊं, अगर तुम डोरेमोन बन के आओ तो शायद मैं कोई क्यूटी सी हनी बन जाऊं। एंड यही सारे एग्जाम्पल दे रही होती है, तो लड़का उसको बोल देता है कि चलो ठीक है अब रुक जाओ। बट यहाँ पे लड़की लास्ट में कुछ चीज बोल के जाती है जिस चीज को लेके वो ज्यादा सीरियस होती है, क्योंकि वो कहती है इफ आई एम रीइंकारनेटेड एज अ चिकन आई वॉन्ट यू टू बी रीइंकारनेटेड एज अ लाइट बल्ब। जिसको सुनने के बाद लड़का थोड़ा सा ऐसे शॉक हो जाता है एंड वो लड़की वहां से भाग के चली जाती है। एंड उसके बाद इस इंसिडेंट को 1 हफ्ता हो जाता है एंड लड़का अपना एंट्रेंस एग्जाम लेने के लिए यूनिवर्सिटी जा रहा होता है, जिसके लिए वो ज्यादा श्योर नहीं होता कि वो एक्सेप्ट होगा भी या नहीं होगा। बट वो लड़की की बात को याद कर रहा होता है जो उसने चिकन प्लस लाइट बल्ब वाली बात कही थी, क्योंकि कैसे जब सन चला जाता है तो बल्ब की आर्टिफिशियल लाइट की वजह से वो हेंस को एक्सपोज करते ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एग्स दे पाए। एंड ये सब कुछ ह्यूमन अपने सेल्फिश नीड के लिए करता है एंड यही सब लड़का सोच रहा होता है। एंड इसके बाद हमारा 1 शॉट मांगा एंड हो जाता है। तो मांगा के एंड में हमें समझ के आया, तो अगर लड़के के पर्सपेक्टिव से देखे तो किसी से इतना भी ज्यादा प्यार मत करो कि तुम किसी भी इंसान को जाके मार रहे हो, और अगर लड़की के पर्सपेक्टिव से देखे तो किसी इंसान को इतना यूज मत करो कि तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए उसको पास रखना चाहते हो। एंड जैसा कि लड़की एंड में बोल के भी जाती है कि अगर मैं चिकन बनूं तो मैं चाहती हूँ कि तुम लाइट बल्ब बनो ताकि वो दोनों पास पास रहे, जिसके अंदर एट द एंड लड़की का ही फायदा है। तो मांगा के एंड में बस इतना ही समझ आया। बट अगर तुम्हारे दिमाग में भी कोई और चीजें आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता देना। एंड ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।